हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ न्यू टॉपिक जो कि इन जनरल सिविल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट है क्या। तो कंक्रीट एक मिक्सचर होता है वाटर सीमेंट कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट का। अब पूछेगा उसमें कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट क्या है, तो उसका भी मैं नीचे क्वेश्चन बना दिया हूँ जो कि 4th नंबर में है, जिसमें कि कोर्स एग्रीगेट होता है जो कि सी 4.75 mm से लार्ज हो, मतलब उस सीप से में रिटेन हो जाए तो वो कोर्स एग्रीगेट हो गया। और फाइन एग्रीगेट जो 4.75 mm सीप से निकल जाए वो फाइन एग्रीगेट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछता है, इसे आप याद रखिएगा। तो कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट एंड सम एडमिक्सचर, एडमिक्सचर के बारे में भी आगे हम सब पढ़ लेंगे। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि वाटर का कंक्रीट में क्या काम है। तो सेकेंड इसका आंसर ये है कि ये एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट वाटर एंड विच रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ द मिक्सचर। तो वाटर का मेन वर्क क्या है कि आप सारा इंग्रेडिएंट डाल देंगे, लेकिन जब तक वाटर के साथ ही वो सारा इंग्रेडिएंट रिएक्शन करता नहीं तो वो सब अलग अलग ही रहेगा। तो उसके वाटर डालने से सीमेंट हार्डनिंग प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देता है। ये मेन फंक्शन है वाटर का। और फिर रोल ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट। तो ये रोल है क्या है कि एग्रीगेट क्या है, हर हर कंक्रीट में जितना भी कंपोनेंट है हर एक का एक रोल है। तो ऐसे ही एग्रीगेट का ये रोल है कि जो एग्रीगेट का पार्टिकल साइज है उस वाइड को वो भर देता है। उससे छोटा जो वाइड हो गया सैंड। अब सैंड का क्या बोलेगा, तो जो एग्रीगेट वाइड फिलिंग किया उसके बाद सैंड फिलिंग करता है। सैंड के बाद बचा हुआ पार्ट को कौन फिल करता है, सीमेंट फिलिंग करता है। इस तरीके से कंपैक्टेड कंक्रीट फॉर्म होता है। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको जानना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें ये है कि व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन कंक्रीट। तो देखिए हम सब जिस टाइप का साइट रहेगा, जिस टाइप का वर्क रहेगा, उस टाइप का सीमेंट यूज करते हैं। बट इन जनरल जो यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको ओपीसी सीमेंट कहते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। स्लैग सीमेंट, स्लैग सीमेंट मतलब स्लैग सीमेंट में बहुत सारा आ जाता है, फ्लाई सीमेंट में भी बहुत सारा आ जाता है। इसमें डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट नेम से बनाते हैं। सिल्का फ्यूम सीमेंट ये सब कम यूज होता है, जनरली ओपीसी एंड पीपीसी ही यूज होता है। अब जहाँ पे सिलिका स्लम टेस्ट, अब स्लम टेस्ट भी इन जनरल आपको जब साइट पे काम करिएगा तो स्लम टेस्ट होता ही है। तो स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है, तो स्लम टेस्ट करने के पीछे का ये है कि कंसिस्टेंसी, कितना कंक्रीट कंसिस्टेंट है उसका, फ्रेश कंक्रीट का वो चेक किया जाता है स्लम टेस्ट से। स्लम एपरेटस होता है, इसके बारे में आप और पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ वो अगर ज्यादा ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा तो वर्केबिलिटी कम रहेगा, और कंसिस्टेंसी कम रहेगा वर्केबिलिटी हाई हो जाएगा। ये सब इसमें कोरिलेशन है जिसको भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट ये है कि कंक्रीट जितना वर्केबल रहेगा उतना उसको मिक्स करना इजी रहेगा, और जितना हार्ड रहेगा उतना उसको मिक्सिंग या लेइंग करना डिफरेंट होगा। तो ये है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो कि स्लम टेस्ट से ही मापा जाता है। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट। तो देखिए अगर आप मास कंक्रीटिंग हो रहा है कहीं अलग ही लेवल का, तो अलग अलग साइज का कोर्स एग्रीगेट इन जनरल ये एज पर डिजाइन मिक्स यूज कर सकते हैं। बट इन जनरल जो होता है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं वो 20 mm ही यूज करते हैं। चलिए भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप साइड पे काम करवा रहे हैं, आप कहीं ज्यादा पानी मिला दिए तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो आप एक चीज जान जाइए, जितना ज्यादा वाटर यूज करिएगा वर्केबिलिटी उतना हाई हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ उतना डिग्रेड होगा। एक लिमिट के बाद वाटर नहीं मिलाना चाहिए, ये कंफर्म होता है। उस लिमिट से आगे नहीं। वाटर वाटर सीमेंट रेशियो का एक लिमिट है, हर एक M10 M20 M25 हर एक के लिए एक लिमिट है, उसी के अंदर होना चाहिए कभी भी। तो ये क्या है, द वाटर सीमेंट रेशियो इज द कंक्रीट अफेक्ट द कंक्रीट स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। ये सब चीज को अफेक्ट करता है। जितना ज्यादा आप वाटर सीमेंट, जितना ज्यादा आप वाटर मिलाइएगा उतना स्ट्रेंथ कमते जाएगा, ड्यूरेबिलिटी कमेगा, लेकिन वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। इसका ये सब कोरिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कंक्रीट में हम सब कुछ एडमिक्सचर यूज करते हैं। तो
किस टाइप का एडमिक्सचर यूज करने का फायदा क्या है, तो क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ता और सेटिंग टाइम कंक्रीट का इनहेंस होता है। ये हो गया। अब एडमिक्सचर किस टाइप का, कितने टाइप का एडमिक्सचर यूज करते हैं, तो बहुत टाइप का एडमिक्सचर होता है। जो होता है वो देख सकते हैं कि पहला है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, फिर एक होता है एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर, एक हो सकता है रिटार्डिंग, एक एयर एंट्रिंग एडमिक्सचर होता है। ओके, इसके बाद क्यूरिंग का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जब आप हॉट वेदर में हैं तो क्यूरिंग ज्यादा करना पड़ेगा, कोल्ड वेदर में है क्यूरिंग उतना नहीं करना पड़ेगा, तो क्या है क्यों। तो एक चीज सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जितना हॉट वेदर होगा कंक्रीट स्ट्रेंथ उतना ज्यादा गेन जल्दी गेन करेगा, हीट ऑफ उसमें रिएक्शन उतना जल्दी होगा, तो आपको क्यूरिंग भी उतना जल्दी जल्दी चाहिए, ताकि वो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल रहा है उसको तो कम से कम कंट्रोल कर ही सके। ये रिलेशंस है। अब ये एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, रेनफोर्समेंट का फंक्शन क्या है कंक्रीट में। तो देखिए, इन जनरल तो सारे लोग ये जानते हैं कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और ये सब स्ट्रेस जो भी है क्रैकिंग डेवलप होने से बचाता है। बट दो मेन रीजन है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, एक तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट में, दूसरा क्या है कि जो रेनफोर्समेंट हम सब स्टील का यूज करते हैं उसका और जो कंक्रीट का, दोनों का हमारा हीट थर्मल एक्सपेंशन है ना, अप्रॉक्स सेम होता है। इसीलिए हम सब रेनफोर्समेंट में स्टील रेनफोर्समेंट ही यूज करते हैं, क्योंकि हीट जो थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है दोनों का सेम है, तो फ्यूचर में भी दोनों सेम तरीके से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके कारण फेलुअर भी अगर होगा तो साथ में होगा, नहीं तो अलग अलग होने से फेलुअर जल्दी होने का चांस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको पता होना ही चाहिए। चलिए इसी के साथ स्लाइड इन करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में कुछ जरूर बताइएगा। धन्यवाद।